अब देखिए इनका हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ये 1,-1, ये जो है वो कर्व ये इस पॉइंट से जो है वो पास हो रहा है, हमें जो है वो ये जो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, हमें जो है वो कर्व जो है वो कर्व का जो है वो इक्वेशन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, जो कि इससे जो है वो पास जो है वो होता है, और हमें जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए। सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स प्लस टू इंटू ये वाई प्लस टू गिवन है। अब ध्यान दीजिए, इनको हम जो पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, डी एक्स को हम इस साइड भेजेंगे, तो ये एक्स वाई और ये डी वाई इज इक्वल टू ये एक्स प्लस टू और ये वाई प्लस टू डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वाई वाला टर्म यहाँ भी है और डी वाई है और वाई है, हम जो है वो वाई डी वाई इस तरीका जो है वो लिखते हैं, इस तरफ जो है रहने देता है, वाई प्लस टू को हम इस साइड भेज लेते हैं, ये वाई प्लस टू हो जाएगा इज इक्वल टू ये हमारा एक्स प्लस टू और ये एक्स इधर जो है वो मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा और ये डी एक्स। क्लियर। अब देखिए ये हमारा जो है वो इतना हो गया, यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इनको जो है वो अब हम वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो गया, तो हम इनका जो है वो इंटीग्रेटिंग जो है वो कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ये वाई बाई ये वाई प्लस टू डी वाई और ये जो है वो हमारा x प्लस टू अपॉन में ये x डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, प्लस टू को ऐड कर देते हैं और माइनस टू जो है वो हम प्लस टू माइनस टू करते हैं, तो ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये y बटा ये y प्लस टू बचेगा। अब देखिए इसको हम जो है वो एक साथ लिखेंगे, इनको एक साथ लिख सकते हैं ना, बिल्कुल जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये y प्लस टू अपॉन में ये y प्लस टू माइनस टू बाई ये y प्लस टू और ये dy हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये x बाय एक्स प्लस ये 2/x और ये dx हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये भाई साहब कैंसिल, ये भाई साहब जो है वो कैंसिल, तो हमारा इंटीग्रेशन ये 1 माइनस ये 2 बट्टा ये y प्लस टू और ये dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये 1 प्लस ये 2/x dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन तो हमारा y है, y के फॉर्म में है, ये जो है वो y के जो है वो हम जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हमारा y हो जाएगा माइनस ये 2, इनका जो है 1/y प्लस टू है, तो इनका हमारा लॉग मोड ये y प्लस टू हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे x हो जाएगा प्लस टू और इनका हमारा लॉग मोड ये x हो जाएगा और प्लस ये c दे दीजिए, तो इनका जो है वो नाम फर्स्ट दे दीजिए। ये जो है वो कर्व इनसे पास होता है, तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -1 है, तो हम यहाँ पे जो है वो सिंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 पुट इन फर्स्ट हम इसमें पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये -1 और -2 लॉग हमारा y जो है वो -1 और +2 इज इक्वल टू x जो है वो 1 है +2 लॉग हमारा 1 प्लस c। अब ध्यान दीजिए -1 और ये -2 लॉग 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 +2 लॉग 1 प्लस ये c। लॉग 1 का वैल्यू जो है वो 0 होता है, तो ये हमारा -1 और ये जो है वो माइनस ये जो है वो इनका मान 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस इनका मान भी जो है वो 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 प्लस ये c, तो हमारा -1 इज इक्वल टू ये 1 प्लस ये c होगा। -1 इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा -2 इज इक्वल टू c का जो है वो मान हमारा -2 आया हुआ है। अब ये इनका मान हम फर्स्ट इक्वेशन जो है वो रख देंगे, तो यहाँ पे जो है वो पुटिंग c इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन ये फर्स्ट, हम जो है वो इस इक्वेशन में जो है वो फर्स्ट में जो है वो हम रख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये भाई साहब जो है वो y -2 लॉग ये जो है वो y +2 और ये जो है वो हमारा x प्लस ये 2 लॉग ये हमारा x प्लस ये जो है वो c का मान जो है वो -2 आया हुआ है, तो -2। अब देखिए लॉग को हम इस साइड भेजते हैं और ये 2 को इस साइड भेज लेते हैं, x को भी हम इस साइड भेज लेंगे, y x इस साइड आएगा तो -x -2 इधर आएगा तो ये हमारा +2 और ये भाई साहब जो है वो इधर चल जाएगा, तो ये 2
लॉग ये x और ये जो है वो माइनस वाला इस साइड आएगा तो ये प्लस 2 लॉग ये जो है वो y प्लस ये हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा y माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए n log m, तो हम जो है वो जानते हैं n log m, इनका फॉर्मूला होता है log m के पावर ये n होता है, यही फॉर्मूला होता है। यही जो है हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे log ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2 इसके ऊपर जो है वो चढ़ जाएगा तो ये log हमारा y प्लस 2 इनके पावर में 2 हो जाएगा। अब जो है वो log हमारा जो है वो m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, तो ये जो है वो हमारा y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ये log हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर इंटू ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है वो कर्व का इक्वेशन हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 70 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्या कह रहा है समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमें जो है एक कर्व का इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, जो कि वो कर्व जो है वो 0,-2 से जो है वो पास हो रहा है। ठीक है। गिवन दैट, अगर वो जो है वो कर्व 0,-2 से जो है वो पास होगा तो वो जो है वो कर्व के इक्वेशन को भी जो है वो सेटिस्फाई करेगा। और हमें क्या गिवन है, देखिए गिवन दैट एट एनी पॉइंट। अब देखिए जो है वो एट एनी पॉइंट, कोई भी जो है वो पॉइंट हमारा x, y ऑन द कर्व। एक जो है पहले जो है वो समझिए, ये फिगर में जो है वो समझिए, आपको जो है वो हम समझा देते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा कर्व है ये हमारा 0,2 जो है वो पास हो रहा है, ये 0, हमारा जो है वो -2 से कर्व पास हो रहा है। ठीक है। अब देखिए गिवन दैट एनी पॉइंट कर्व, हम जो है वो मान लिए कि ये जो है वो पॉइंट हमारा जो है वो मान लिए कि ये जो है वो हमारा x y है, जो कि क्या है कर्व पे है, ऑन द कर्व। ठीक है। ये जो है वो कर्व पे हमारा पॉइंट है। अब देखिए क्या बोला है नेक्स्ट में, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। अब देखिए कहता है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, तो हम जो है वो पहले स्लोप जो है वो स्लोप यानी कि टेंजेंट हो गया dy/dx। ये जो है वो मान चलिए हम जो है वो मान लेते हैं कि ये जो है वो क्या है, ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये स्लोप है, SLOP स्लोप। स्लोप की जो है वो हम टेंजेंट भी जो है कहते हैं, और टेंजेंट को जो है वो हम dy/dx या फिर स्लोप हम dy/dx जो है वो हम लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हमारा स्लोप का जो प्रोडक्ट यानी वो जो है वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, यानी ये जो हमारा टेंजेंट है इनका जो है वो स्लोप, वो जो है वो प्रोडक्ट जो है वो हमें लेना है, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू। अब देखिए y कोऑर्डिनेट के जो है वो इक्वल है ये टेंजेंट। ठीक है। नहीं देखिए ये जो है वो y कोऑर्डिनेट और हमारा टेंजेंट का प्रोडक्ट वो जो है वो इक्वल है x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के। ये जो है वो हमारा y कोऑर्डिनेट है, ये जो है वो x कोऑर्डिनेट है। सबसे जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए। सबसे पहले जो है वो गिवन लिख दीजिए। यहाँ पे जो है वो हमें क्या गिवन दिया हुआ है, तो हमें जो है वो गिवन दिया हुआ है y कोऑर्डिनेट ऑफ द, ये y कोऑर्डिनेट और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ये जो है वो इक्वल है x कोऑर्डिनेट के। तो जो है वो हमारा जो स्लोप क्या है dy/dx, ये जो है वो इक्वल है x कोऑर्डिनेट यानी कि x के जो है वो इक्वल है। अब इनको हम जो है सॉल्व कर लेंगे। पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो ये y dy इज इक्वल टू x dx हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कर लेंगे तो ये क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन y और ये जो है वो dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। y का जो है वो इंटीग्रेशन हमारा जो है वो y²/2 और x का जो है वो x²/2 और एक जो है वो प्लस c जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है। इनका जो है नाम फर्ज दीजिए। एक्चुअली जो है वो ये जो है कर्व का इक्वेशन आगे है, ये जो कर्व 0,-2 जो है वो पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो है लिखिएगा सिंस कर्व passing through point, कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ये जो है वो हमारा 0,-2 है। कर्व जो है वो 0,-2 जो है वो पास हो रहा है, ये जो है वो इनको सेटिस्फाई करेगा। ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो x कोऑर्डिनेट है y है, ये हमारा -2 का स्क्वायर बाई ये 2 इज इक्वल टू x जो है वो 0²/2 प्लस c, ये जो है वो हमारा c हो जाएगा। तो ये जो है वो ये जो +4/2 इज इक्वल टू c, 2 2 जा 4, देयरफॉर ये c इज इक्वल टू क्या आएगा 2। अब जो है वो इनको हम फर्स्ट में जो है वो पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो है वो सिंस c इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट देन, तब यहाँ पे जो है हम पुट कर लेंगे तो ये
वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी इज इक्वल टू 2 है। अब हम यहाँ पे जो है वो एलसीएम लेंगे तो ये जो है वो क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेंगे 2 और ये जो है वो हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा ये 4 हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है वो हमारा इतना हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो और ये जो है वो आप लिखिए या फिर जो है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो है वो हमारा पता ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, ये जो है वो हमारा कर्व का जो है वो इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। अब जो है नीचे हम जो है लिख भी दीजिएगा, यहाँ पे जो है लिख भी सकते हैं हेंस इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा।